एट द मोस्ट बेसिक लेवल, डाटाबेस ऑर्डर्ड और रिलेटेड डाटा का एक सेट है जो हम कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। टेक्निकली डाटाबेस वर्ड डाटा के लिए ही यूज़ होता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या DBMS सर्विस प्रोवाइड करता है जो एंड यूज़र्स और दूसरे सॉफ्टवेयर को डाटा से इंटरेक्ट करने के लिए ज़रूरी होती है। हालांकि एंटायर कलेक्शन ऑफ डाटा को DBMS और एसोसिएटेड एप्लीकेशंस को डाटाबेस से कॉमनली रेफर करते हैं, यहाँ तक कि प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी। DBMS कंप्लीट डाटाबेस की लगभग सारे फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करता है। DBMS डाटाबेस में डाटा को रीड, राइट, अपडेट और डिलीट करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये डाटा का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसमें नंबर्स, टेक्स्ट या दूसरे टाइप्स के डाटा स्टोर होते हैं। ये परमिशंस को सेट करने का मीन्स प्रोवाइड करता है जिससे यूज़र्स के पास डाटा से इंटरेक्ट करने के लिए सर्टेन राइट्स एंड रेस्ट्रिक्शंस हों। इसके अलावा भी ये ऐसी चीज़ें करता है जो यूज़र के सामने नहीं आती, जैसे कि डाटाबेस को डिस्क पर फिज़िकली स्टोर करने को मैनेज करना, और अगर यूज़र और एप्लीकेशन डाटा को गलत तरीके से इंटरेक्ट करें तो डाटाबेस को डैमेज होने से बचाना। MySQL भी ऐसा एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। स्पेसिफिकली ये एक DBMS है जिन्हें हम रिलेशनल डाटाबेसेस कहते हैं, जिसमें डाटा सीरीज़ ऑफ रिलेटेड रोज़ एंड कॉलम्स या टेबल्स में स्टोर होते हैं। डाटा से इंटरेक्ट करने के लिए हम एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज SQL या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ करके डाटाबेस को ऑपरेट करने के लिए स्टेटमेंट्स लिखते हैं। इन स्टेटमेंट्स का यूज़ हम सर्टेन डेटा को स्पेसिफिक वे में डिस्प्ले करने, डाटा को ऐड या इरेज करने, यहाँ तक कि डाटाबेस का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करने, जैसे कि न्यू टेबल्स ऐड करने के लिए कर सकते हैं। कभी कभी ये कोर फंक्शंस डाटा इंजन कहलाते हैं। डाटाबेस में डाटाबेस इंस्टेंस जैसे कि परफॉर्मेंस मॉनिटर करने के एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने के टूल्स भी होते हैं। SQL सभी प्रकार के रिलेशनल डाटाबेसेस से इंटरेक्ट करने का कॉमन तरीका है और बहुत सारे SQL कमांड्स अलग अलग DBMS में कॉमन हैं। हालांकि सभी DBMS के अपने पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स एंड कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो दूसरे से थोड़े अलग होते हैं। चूँकि यह एक इंट्रोडक्टरी कोर्स है, ज़्यादातर SQL जो आप पढ़ेंगे वो दूसरे रिलेशनल डेटाबेसेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी आसानी से पोर्टेबल होगा। फिर भी MySQL के स्पेसिफिक एलिमेंट्स जो सिर्फ इसके लिए ही हैं, मैं उन्हें पॉइंट कर दूंगा। मोस्ट पॉपुलर DBMS में से ज़्यादातर रिलेशनल मॉडल फॉलो करते हैं जो कि क्लाउड में स्टोर जाइंट एंटरप्राइज डाटाबेसेस से लेकर हमारे PC के छोटे डाटाबेसेस को पावर करता है। हालांकि डाटाबेस दूसरे प्रकार के भी होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स या अदर टाइप ऑफ अनऑर्डर्ड डाटा को स्टोर करने के लिए डिज़ाइंड होते हैं, ना कि इंडिविजुअल पीसेस ऑफ डाटा को रोज़ या कॉलम्स में स्टोर करने के लिए। कुछ एम्बेडेड सिस्टम्स पे रन करने के लिए डिज़ाइंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होते हैं और डाटा को हाई रिलायबिलिटी के साथ मैनेज कर सकते हैं। सर्च इंजन डाटाबेसेस में कॉम्प्लेक्स डाटाबेस इंजन्स होते हैं जो लार्ज अमाउंट्स ऑफ टेक्स्ट के थ्रू सर्च सपोर्ट करते हैं। चूँकि ये सभी नॉन रिलेशनल डाटाबेसेस रोज़, कॉलम्स या टेबल्स का यूज़ नहीं करते, इसलिए इनमें अपनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा के लिए डिफरेंट ऑप्टिमाइज्ड लैंग्वेजेस होती हैं। इस वीडियो में आपने सीखा डाटाबेसेस क्या होते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है और इसके फीचर्स। फिर आपने MySQL के बारे में पढ़ा जो एक रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। लास्ट में आपने देखा नॉन RDBMS सिस्टम क्या होते हैं और उनके कुछ यूजेस। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डाटाबेसेस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस कंप्लीट कोर्स को पूरे ध्यान से करें। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने क्वेश्चंस या फीडबैक ज़रूर दें, और इस कोर्स को अपने स्कूल और कॉलेज फ्रेंड्स को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम SQL को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, ये कम्प्लीटली फ्री है।